90% और 95% की एडजस्टमेंट के पीछे लॉजिक क्या है, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से कैलकुलेट होता है और मिनिमम सेल टैक्स हमने कितना पे करना होता है। आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल ड्रा किए हैं। एग्जाम्पल 1 है और उसके बाद एग्जाम्पल 2 है और इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 है। हम बेसिकली जो सेल टैक्स पेबल का जो फार्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, उसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं कि सम टाइम जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मुताबिक टैक्स डिफरेंट बनता है और सिस्टम डिफरेंट कैलकुलेट कर रहा है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज के इस टॉपिक में हम उसको स्टडी करेंगे इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू। पहली एग्जांपल ये है कि इनपुट टैक्स आपके पास अवेलेबल है 20,000। आपको पता है कि ये कहाँ पे होता है, नेक्जर ए के अंदर। जो हम परचेज करते हैं उसके ऊपर जो सेल टैक्स पे करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, इनपुट टैक्स। इसी तरीके से आउटपुट टैक्स है, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, नेक्जर सी में। यानी कि जो हम सेल करते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आउटपुट टैक्स। इनका मतलब है इन जो हमने गवर्नमेंट से लेना है, आउट का मतलब वो है जो हमने चार्ज करना है कस्टमर को, यानी कि गवर्नमेंट को पे करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, फार्मूला वही है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। अब ये पेएबल कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट 3 तरह की जो एग्जांपल है उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो पहली एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स। ठीक है, ये आपने एग्जांपल देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जो 20,000 ज्यादा है किससे, 17,000 से। अगर ये केस हो कि इनपुट टैक्स ज्यादा है आउटपुट टैक्स से, तो 90% या 95%, कुछ केसेस में जो रिटेलर पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड है या कुछ दूसरी इंडस्ट्री है वहाँ पे 95% की एडजस्टमेंट होती है। तो ये 15,300 किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 90%, उसका 90% एडजस्ट हो गया। बाकी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कैसे आ गया, 20,000 माइनस 15,300, तो 4700 रुपया क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो गया। यानी कि हमारा जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगले पीरियड के लिए, अगले मंथ के लिए। और जो पेबल कैलकुलेट हो गया वो कितना हो गया, 1700। अब 1700 कैसे आया कि जो 17,000 था आउटपुट टैक्स उसका 10% हमने पे कर दिया। ठीक है, एक पहली चीज, पहली एग्जांपल में आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर इनपुट टैक्स ग्रेटर देन है आउटपुट, तो हमने जो मिनिमम हमने पे करना है वो आउटपुट टैक्स का 10% पे करना है। उसके बाद अगली एग्जांपल देखें। अब एक आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी आपकी तीसरी एग्जांपल में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दूसरी एग्जांपल में क्या है कि आउटपुट टैक्स है 18,000, इनपुट टैक्स है 17,000। अब इस केस में भी वही केस है। ठीक है, यानी कि ये भी इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, केस वही है ये भी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने एडजस्ट कितना किया, ये फिगर आ रही है 15,300। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल फार्मूला देखें जहाँ पे हम ये लिखते हैं इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स कितना है 18,000 रुपया माइनस 17,000 रुपया आउटपुट टैक्स है। तो लेट्स से फार्मूला बैलेंस पेबल बनता है 1,000। ठीक है, अच्छा इसको हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव फिगर आएगी इस वजह से मैंने ये लिख दिया। तो हमारा टेक्निकली को तो पेबल तो ये बनता है ना। ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या कैलकुलेट कर रहा है, 1700। अब ये कैसे आया, जहां पे अब याद रखिएगा कि जहां पे इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स है, वहां पे जहां पे ये कंडीशन आएगी इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, तो वहां पे क्या आएगा, हायर ऑफ कौन सा, 90% ऑफ आउटपुट और इनपुट माइनस आउटपुट। यानी कि ये जो फिगर है ये 1000 है और 10% ऑफ इसका अगर ले हम आउटपुट टैक्स का, तो वो बनता है 1700। तो हायर कौन सी है, 1000 है या 1700 है, तो कौन सी फिगर है, 1700। यानी कि मिनिमम 10% हमने पे करना ही है किसी भी सिचुएशन में। जैसे यहाँ पे हमने देखा 18,000 माने 17 करें तो 1000 बनता है, लेकिन 17,000 का 10% ले तो वो बनता है 1700। तो मिनिमम कितना बना, हायर ऑफ कौन सा, 1000 और 1700 का हायर ऑफ कौन सा है, 1700। तो हम कौन सा पे करेंगे, 1700। अब ये क्वेश्चन ही आता है कि जी मेरा तो ये बनता है टैक्स 1000, मैं क्यों 1700 पे करूं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली एक कैप लगा दिया है कि अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि जी मिनिमम आप ये अमाउंट हमें पे करें। ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट की बाकी एडजस्टमेंट हमें नहीं मिलेगी, वो जो रिमेनिंग फिगर 1000 की होगी वो अगले
पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे वो ओपनिंग बैलेंस में कहीं पे 1000 आ जाएगा, तो हमारा टोटल इनपुट बन जाएगा 16,000 रुपये, अगले पीरियड के लिए आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है जी आप मिनिमम हमें 10% दे दें, बाकी एडजस्टमेंट आप अगले पीरियड में लें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो अमाउंट आपने 1000 पे करनी थी वो आप 1700 पे कर रहे हैं, तो आपका कैश फ्लो टेम्परेरी तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। हालांकि ये रूल ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का एक लॉ है, लॉ को हम फॉलो करते हैं, इस वजह से वो उसी डेफिनेशन के मुताबिक सिस्टम भी कैलकुलेट करता है। तीसरी एग्जांपल देखिएगा कि यहाँ पे हमने ये कहा कि इनपुट टैक्स 15,000 है, आउटपुट टैक्स 17,000 है। मतलब ये है इनपुट टैक्स जो है वो लेस देन है आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे फार्मूला वही है कि हायर ऑफ इनपुट माइनस आउटपुट और 90% ऑफ ये जो आउटपुट टैक्स है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो पे करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो 17,000 का 10% बनता है 1700, और इनपुट और आउटपुट का दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 2000। इन दोनों में से बड़ा मैक्सिमम क्या है 2000, तो हम क्या टैक्स पे कर देंगे 2000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मिनिमम जो टैक्स पे करना है सेल टैक्स का वो 90% या 95% है। कुछ केसेस में ये जो एडजस्टमेंट हो रही है 95% हो रही है, जो पॉइंट ऑफ सेल के साथ रिटेलर रजिस्टर्ड है उनका 95% तक भी एडजस्टमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्री है जिसमें भी एडजस्टमेंट 95% तक अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम जो 90% 95% जो बिजनेस हैं उसकी एडजस्टमेंट 90% है। अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे हम स्टडी कर चुके हैं 8B के हवाले से कि थर्ड स्केड्यूल की आइटम्स हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन 8B की जो एडजस्टमेंट है वो एक्टिव करवानी पड़ेगी। उसके बाद जाके वो आपको 100% एडजस्टमेंट मिलेगी। अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा क्योंकि हम सेपरेट उसको डिस्कशन कर सकें, हम इसी टॉपिक के अंदर रह के 3 एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। अब कंक्लूजन इसकी क्या है कि अगर किसी सिचुएशन में इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, तो मिनिमम जो हमने पे करना है वो कितना करना है आउटपुट टैक्स का 10%। अब जैसे 3 एग्जांपल में हमने देखा कि एक केस में आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स 1000 आ रहा है, आउटपुट टैक्स 17 आ रहा है, तो हम कितना पे करेंगे 1700। जो रिमेनिंग 1000 होगा जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होना चाहिए, अब यहाँ पे आप देखें तो वो कितना कह रहा है 2700। अब ये अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा। मैंने चूंकि वहाँ पे पहले 1000 की एग्जाम्पल ली थी, लेकिन चूंकि 1700 300 जस्ट हो रहा है, तो 18,000 माइनस 15,300 बनता है 2700, ये अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस लॉजिक को अप्लाई करना है। ये बड़ा कॉमन सा लॉजिक है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप सेल टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग फाइनल करेंगे तो आपको पता हो कि मेरी अगर अमाउंट ज़्यादा है या कम है, तो मैं उस तरीके से अपने कैश को मैनेज कर सकूं, या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको प्रायर बता इन एडवांस बता चुकूँ कि मुझे इतना कैश चाहिए, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और टैक्स पेबल मेरा ये कैलकुलेट हो रहा है। तो नॉर्मली सिस्टम तो कैलकुलेट कर देगा, लेकिन सिस्टम से पहले हमेशा मैंने जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं हमने यही सीखा है कि पहले हम एक्सेल के अंदर अपनी वर्किंग करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके कॉन्सेप्ट अपने ठीक होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, वर्किंग में गलती होगी पता चल जाएगा, टाइमली पता चल जाएगा, और एडवांस में पता चल जाएगा कि हमारा पेबल क्या निकल रहा है। अब वो जो चीज़ें सारी हमने रूल के मुताबिक अप्लाई की, उसको हम सिस्टम के अंदर कॉपी करते हैं या इनपुट करते हैं और सिस्टम भी वही कैलकुलेट करेगा। ये भी चांसेस हैं सम केसेस में, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में या इवन सेल टैक्स में भी इशूज़ आते हैं कि आपके मुताबिक टैक्स कम बनता है या ज़्यादा बनता है और सिस्टम डिफरेंट कैलकुलेट करता है। तो फिर सिस्टम की गलती भी हो सकती है और हमारी भी हो सकती है, और हम टाइमली बेसिस पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रिकंसाइल करते हैं। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि जब भी आप वर्किंग करें आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरा टैक्स पेबल किस लॉजिक के मुताबिक बनेगा। तो ये 3 एग्जांपल है, इसको दोबारा देखिएगा अगर समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, इशू हो। वैसे तो अब सबको पता है क्योंकि नॉर्मल चीज़ें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो इस वजह से हम बार बार उनको डिस्कस करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज रहें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।